तो झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो दिन आ गया जिसका उन्हें लंबे अरसे से यानी पिछले 3 साल से इंतजार था। जी हां, 2022 के बाद 2025 में फिर से जेएससीए स्टेडियम में मैच होने जा रहा है, वो भी वनडे इंटरनेशनल। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टीमें पहुंच चुकी हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम चर्चा करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, पिच को लेकर क्या कुछ अपडेट है, प्लेयर्स कौन कौन मैदान में उतरेंगे, किस नंबर पर उतरेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और साथ में नीरज और करिश्मा है, उन दोनों से भी बात करेंगे। सबसे पहले नीरज से जानेंगे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जब मैच को लेकर बताया जा रहा था, तो उस वक्त पिच को लेकर हमारे ही संवाददाता, न्यूज बाइस्कोप के संवाददाता नीरज की तरफ से सवाल पूछा गया था। वो हम पहले स्क्रीन पे दिखाते हैं कि क्या कुछ पूछा गया था और जवाब क्या मिला। मैंने ऑनेस्टली अभी तक नहीं देखा, बट यहाँ के हिस्ट्री ऑफ ओडीआईज देखते हुए यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ही विकेट होगा, रन्स बनेंगे अच्छा। ड्यू का थोड़ा फैक्टर रहेगा सेकंड इनिंग्स में, सो ये सभी एक दो चीज ही है जो हम लोग कल असेस कर पाए, तो उसके हिसाब से विल ट्राई एंड manage our team and tactics in a way where it gives us the best chance to win. तो नीरज, आपने जो सवाल पूछा जवाब भी मिला केएल राहुल की तरफ से। क्या कुछ पिच को लेकर क्या कुछ आकलन है अब? देखिए, उन्होंने भी ये उसका जवाब दिया था। उनका कहना था कि अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पे रन बनते हैं और उनका कहना है कि रन बनेंगे और ड्यू का जो फैक्टर है वो रहेगा। सेकेंड इनिंग में जो भी बैटिंग करेगा उस पर कहीं ना कहीं जो ह्यूमिडिटी का जो असर है वो देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कल का जो मैच होने वाला है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहने वाला है वो टॉस का रहने वाला है, क्योंकि अगर दूसरे इनिंग में अगर बॉल ह्यूमिडिटी कारण यानी शीत के कारण जो है बॉल टर्न होती है तो कहीं ना कहीं पहले जो भी टीम जीतेगी टॉस वो पहले बैटिंग करना चाहेगी। और दूसरे अगर से बात करें कि क्योंकि अगर बॉल गीली होती है तो उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो बॉलर्स पे दिखता है, हाथों से बॉल स्लिप होती है और तेज़ी से जो बॉल है वो ग्राउंड पे निकलती है, तो दोनों तरह के जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। और पिच की स्थिति पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से पिच जो है रिएक्ट करती है, क्योंकि जो भी टीमें यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है वो पिच का जायजा ले रही है कि किस तरह से पिच रिएक्ट करेगा। और कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, भारतीय टीम फ्लड लाइट्स में जो है प्रैक्टिस कर रही थी, आज साउथ अफ्रीका की टीम फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस कर रही थी और दिन में कल साउथ अफ्रीका की टीम प्रैक्टिस कर रही थी और भारतीय टीम आज दिन में प्रैक्टिस कर रही थी। तो एक तरह से अडॉप्ट करने का जो प्रयास था दोनों टीमों की ओर से किया गया कि जब कल ओडीआई सीरीज की शुरुआत हो, पहले मैच की शुरुआत हो, तब समझ पाए कि जो जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम है और जो उसका पिच है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे अन्य लोगों से भी बात की थी जो प्रबंधन के लोग हैं जो पूरे पिच को देखते हैं, उनका कहना था कि यहाँ पे जो पिच है वो फ्लैट है और स्कोर जो है वो अधिक होता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडिया का यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी को भुनाने का जो प्रयास है वो होगा। और साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहेगा वो दर्शकों का रहेगा, क्योंकि होम ग्राउंड है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो दर्शक है वो स्टेडियम में पहुंचेंगे और जो सपोर्ट भारतीय टीम को मिलता है, भारतीय दर्शकों के साथ साथ पूरे देश भर के दर्शकों के अलावा विश्व भर से जो दर्शक पहुंचते हैं उनका कहीं ना कहीं जो है समर्थन मिलता है, तो वो भी एक असर छोड़ता है। और साथ ही अगर बात करें तो कई और भी चीज़ें जो है वो भी इम्पैक्ट करेगा, जैसे बैटिंग ऑर्डर की अब बात कर रहे थे, तो बैटिंग ऑर्डर जो है किस तरह से रहेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो टीम इंडिया हार कर आई है, तो उसका कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो टीम इंडिया पर रहेगा और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज कह सकते हैं वो साउथ अफ्रीका टीम के पास रहेगा कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज को ओडीआई सीरीज में जो है बैटिंग ऑर्डर को लेकर नीरज आप बात कर रहे हैं, तो बैटिंग ऑर्डर को लेकर हमारी संवाददाता करिश्मा ने भी एक सवाल पूछा था, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और फिर आते हैं कि बैटिंग ऑर्डर इन्होंने जो पूछा था क्या जवाब मिला और क्या तैयारी है। रुके सर, रुके। फिनिशर के रूप में कौन दिखेंगे नंबर 6 और 7? मैम, जैसे मैंने उनको भी बोला, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ एग्जैक्ट 11, बट आई विल बी बैटिंग इन द सेम पोजीशन। तो मैं नंबर 6 पे खेलता आ रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी से, तो आई विल बी बैटिंग देयर एंड
ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स है, जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, नीतीश रेड्डी है, तो ये सब ऑप्शंस है हमारे पास. तो विल सी व्हाट द बेस्ट 11 इज और विल मेक दैट डिसीजन इन द इवनिंग और कल आप लोग को पता चलेगा. रुके सर, रुके. फिनिशर के रूप में कौन दिखेंगे नंबर 6 और 7? मैम डाउन पे कौन उतरेगा, ये सवाल आपने पूछा था, क्या जवाब मिला आपको? जो देखिए जाहिर तौर पर कई ऐसे खेल प्रेमी हैं जिनके मन में कई सवाल उठ रहे थे और शायद मैंने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछने की कोशिश की केएल राहुल से जो कैप्टन है, और मैंने उनसे ये पूछा कि छठा और 7वें नंबर पर आखिर बैटिंग करने के लिए कौन उतरेंगे. हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया, उनका कहना है कि निर्णय लिया जाएगा. साथ ही देखिए ये भी एक सवाल जो है सभी के जहन में है कि क्या ऋषभ पंत जो है वो प्लेइंग 11 में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे. तो उनको भी लेकर उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि इसको भी लेकर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है. राहुल जितना बता रहे थे उससे ज्यादा छिपाते हुए दिखे. और देखिए पिच के बारे में भी जब नीरज ने पूछा हमारे रिपोर्टर ने, तो वहां पर भी आप देखिएगा कि राहुल ने कहा कि पिच अभी हमने ठीक से देखा नहीं. हालांकि कल सारे लोग आ चुके थे, अभ्यास भी हुआ है, प्रैक्टिस भी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमने देखा नहीं है. लेकिन उन्होंने एक हिस्ट्री बताने की कोशिश की कि हाई स्कोरिंग मैच यहाँ होता है. हालांकि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 300 का आंकड़ा सिर्फ एक बार पार हो पाया है. जो 6 वनडे इंटरनेशनल यहाँ खेले गए 12 पारियां आप देखें तो उसमें एक ही बार 300 का आंकड़ा पार हुआ है. लेकिन बावजूद इसके उन्होंने वो बातें कही हैं. हाँ, बैटिंग के मुफीद ये पिच होती है, लेकिन चूंकि कई बार यहाँ गेंद फंसती भी है तो स्पिनर्स भी जो है यहाँ प्ले में आते हैं. रविंद्र जडेजा का यहाँ प्रदर्शन अच्छा रहता है. हालांकि राहुल कुछ छिपाते हुए बहुत क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे थे, शायद उनकी रणनीति का हिस्सा हो. पिच के बारे में खुलकर नहीं बताया. फिर करिश्मा ने पूछा कि 6 और 7 पर जो है कौन आएंगे. एक बहुत ही टेक्निकल सवाल था और इसको लेकर बहुत जिज्ञासा है लोगों में. तो यहां पर भी वो छिपाते दिखे, लेकिन फिर भी करिश्मा की इस सवाल से एक आंसर तो निकल कर आया जब उन्होंने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से मैं नंबर 6 पर खेल रहा हूं. तो जब एक चीज तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नंबर 6 पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे. अब 7 पर कौन, तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया करिश्मा के सवाल पर कि हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, उसमें से कोई एक. और फिर उन्होंने जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी की बात की. लेकिन जब वो 6 पर आएंगे तो मानकर चलिए कि जडेजा हो सकता है कि 5 पर चले जाएं. तब वैसे परिस्थिति में आपको 7 पर वॉशिंगटन सुंदर दिख सकते हैं. तो इस तरह से हमारे रिपोर्टर्स ने जो दोनों सवाल पूछा बहुत मार्के का सवाल था. और जो भी क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, वो इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं. हालांकि देखिए ड्यू फैक्टर यहाँ, जैसा अभी नीरज ने भी बताया, ड्यू फैक्टर प्ले में आ सकता है. और इस तरह के मौसम में, जो अभी मौसम है, यहाँ ड्यू गिरता है. लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कल के लिए जो फोरकास्ट है वो क्लाउडी वेदर का है. तो अगर क्लाउड ज्यादा रहा, कवर रहा, आसमान पूरा बादलों से घिरा रहा, तब हो सकता है कि ड्यू थोड़ा कम पड़े. नहीं तो ड्यू ज्यादा पड़ेगा, और ज्यादा अगर पड़ा तो गेंद जो है वो भीग जाएगी और फिर उसको ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में मुझे लगता है कि दूसरी पारी में जो खेलेगा वहां थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा, ड्यू इफेक्ट. जी हाँ, दूसरी पारी में ड्यू प्ले में आना ही आना है. अगर मान लीजिए कि क्लाउड बहुत ज्यादा नहीं रहता है तो वैसी परिस्थिति में, और अगर गेंद गीली होती है तो कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि वो बाद में गेंदबाजी करे, वो बाद में बल्लेबाजी ही करना चाहेगी. तो ये चीज जो दक्षिण अफ्रीका के बैटिंग कोच हैं एशवेल प्रिंस, उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ड्यू फैक्टर प्ले में आता है तो हम बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे. लेकिन एक संशय भी है कि अगर पिच अच्छी है तो शुरुआत में अगर सामने वाली टीम ने ज्यादा रन मार दिया तो फिर एक दबाव आप पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर आ जाती है, क्योंकि उसको शुरू से रन बनाने पड़ते हैं. यह बात भी एशवेल प्रिंस ने कहा है. लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो चेज करना इस पिच पर जो है वो पसंद करेगी. बिल्कुल. नीरज से हम एक और जानकारी चाहेंगे. नीरज, मैच को लेकर टाइमिंग क्या है? एंटी टाइमिंग और ट्रैफिक में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तो उस बारे में क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए आज जितने भी अधिकारी थे उन्होंने यहाँ पे स्टेडियम के अंदर ही ब्रीफिंग किया है और उस समय लगभग हजारों की संख्या में जो सुरक्षा बल कल तैनात रहेंगे, चाहे वो आईपीएस हो, डीएसपी हो या फिर इंस्पेक्टर के साथ साथ एसआई या फिर सिपाही लेवल के जो अधिकारी रहेंगे वो कल तैनात रहेंगे। उन्हें आज ब्रीफिंग किया गया और आईजी मनोज कौशिक जो थे वो ब्रीफ कर रहे थे। उनके साथ साथ रांची के डीसी थे, एसएसपी थे, सिटी एसपी और ट्रैफिक एसपी उस दौरान मौजूद थे और कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है उस दौरान दी गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह से जो लोग पहुंचेंगे उनको देखना है, कहां से एंट्री होना है और अगर एंट्री होगी तो उन्हें क्या कुछ जो लोग पहुंचेंगे साथ में ले जा सकते हैं और क्या कुछ नहीं ले जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। और ये बताया गया कि 10:30 बजे से जो है गेट खोल दिया जाएगा और 3:30 बजे तक जो घुसने का अगर प्रवेश करने की बात करूं तो 3:30 बजे तक ही जो दर्शक है वो स्टेडियम में प्रवेश कर पाएंगे, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। और जो हमने कई दिनों से इसको लेकर चर्चा भी की थी कि बच्चों के लिए टिकट अनिवार्य है, तो ये भी साफ तौर से बताया गया है कि जिन लोगों के पास टिकट एक्स्ट्रा नहीं है, उनके पास बच्चा है तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाए। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर कुछ घटनाएं होती है जिसमें मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का बाइक चोरी हो जाता है, तो इसको लेकर भी सख्त निर्देश जो है वो वहाँ के जो संबंधित थाना के प्रभारी हैं या फिर जो भी सुरक्षा में तैनात अधिकारी रहेंगे उनको दिया गया है कि अंदर अगर मैच चल रहा है तो अंदर की सुरक्षा के साथ साथ बाहर की सुरक्षा भी देखी जाए, किसी प्रकार की जो परेशानी है वो लोगों को ना आए, इसको लेकर भी सख्त जो हिदायत है वो दी गई है। उसके अलावा बात करूँ कि ट्रैफिक के रूट की, तो बहुत सारे जो रूट है वो बदलाव किए गए हैं। ये कहा गया है कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो शहर में नहीं हो पाएगा और बहुत सारे जो रूट है वो बदल दिए गए हैं, जिसमें अगर बात करें जो जहां पे मैच होना है उस एरिया में बहुत सारे जो पार्किंग है वो डिसाइड किए गए। एक बाकायदा जो प्रेस रिलीज है वो ट्रैफिक विभाग से जो है वो दिया गया है, जिसमें स्टेडियम के आसपास जो है बहुत सारे पार्किंग स्थल जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर जो आम लोग पहुँचेंगे मैच देखने के लिए वो पार्किंग कर पाएंगे। और साथ ही बहुत सारे और भी जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं, जिसमें अगर रिंग रोड की बात करें, अगर रिंग रोड से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे जो है सखुआ मैदान, महाराणा प्रताप मैदान उस स्थान पे पार्किंग करना होगा। और शहरी क्षेत्र अगर इस ओर जहां हम हैं, जहां से अगर बात करें सुजाता चौक से होते हुए अगर ये डोरंडा होते हुए अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए भी जगह जो है वो चिन्हित की गई है कि वो किस ओर जो है पार्किंग कर पाएगा। और बहुत सारे और भी जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो पहुंचे तो अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, और बहुत सारे जो गाइडलाइंस है वो बताए गए हैं। और ये सारे जो है आज ब्रीफिंग में बताया गया और ये कहा गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मैच है और इससे कहीं ना कहीं जो है राज्य की छवि और साख का सवाल हो जाता है, इसलिए कहीं ना एक भी चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए सुरक्षा में तैनात जो भी व्यक्ति है। और क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ब्रीफिंग के दौरान कही गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो रहते हैं जो आगे बैठे हुए रहते हैं, उनमें से बहुत सारे क्रेजी फैन होते हैं जो अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। वो कई बार होता है कि स्टेडियम के जो दायरा रहता है वहाँ से फांद कर पिच पे पहुंच जाते हैं, मैदान पे पहुंच जाते हैं, तो उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है कि उनको रोकने का प्रयास किया जाए, कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो, कोई व्यक्ति जो है वहां से आगे ना जा पाए। तो कई तरह के निर्देश जो है वो दिए गए हैं और कुल मिलाकर कहा जाए तो तैयारी पूरी हो गई है और कल से मैच जो है वो लोग देखने के लिए जाते हुए भी दिखाई देंगे और अलग अलग तस्वीर जो है वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उधर चलिए, तो राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे मैच को लेकर क्या कहेंगे आप, क्या संभावना लग रही है? कांटे का मुकाबला है, जैसा नीरज ने भी शुरू में बताया कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज साउथ अफ्रीका के पास टेस्ट सीरीज जीतने के बाद है, लेकिन एक बात ये भी याद रखना होगा कि दोनों फॉर्मेट अलग है। वो रेड बॉल क्रिकेट था, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है। इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है, उससे टीम का मनोबल बढ़ा है। तो नेचुरली अगर मुझे आप कहिएगा कि फेवरेट चुनिए तो
मुझे लगता है कि अगर मैं फेवरेट चुनूंगा तो मैं टीम इंडिया को ही चुनूंगा। थोड़ा सा कंसर्न इंडियन पेस बॉलिंग को लेकर है, स्पिनर्स को लेकर नहीं है, क्योंकि अर्शदीप और हर्षित राणा ये दो प्रमुख तेज गेंदबाज इस टीम में हैं और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का नहीं होना थोड़ा खलता है, लेकिन उनको रेस्ट दिया गया है। तो ये अर्शदीप और हर्षित राणा के लिए भी एक अवसर है और ये कहना पड़ेगा कि हर्षित राणा, उनकी आलोचना बहुत हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब आप आखिरी कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन देखेंगे तो उन्होंने विकेट निकाले हैं और बल्ले से रन भी बनाया है। तो कई बार जो है ना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो जाती है कि आप पर अगर कोई मुसीबत आती है तो वो आपके लिए अवसर बन जाता है। तो ये एक अवसर है आपको हर्षित राणा के लिए भी। अर्शदीप ने T20 इंटरनेशनल में खुद को प्रूफ किया है, 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं T20 इंटरनेशनल में। अब वनडे में प्रूफ करना है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप की टीम में आप जगह बनाना चाहते हैं तो यहां पर आपको बेहतर करना होगा। तो एक पेस बॉलिंग थोड़ा कंसर्न जरूर है। हाँ, हालांकि अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम की बात कीजिए तो कगिसो रबाडा की वापसी हुई है वनडे इंटरनेशनल में, कप्तान के रूप में शायद पारी की शुरुआत करते हुए आपको दिखे, लेकिन जो एक देखने की ललक होती है लोग, अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात कीजिए तो क्विंटन डिकॉक पर सभी की नजर होगी। रिटायरमेंट से उन्होंने वापसी ली और जब पाकिस्तान गए तो वहां प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं, तो वो फॉर्म में हैं, तेजी से रन बनाते हैं। क्विंटन डिकॉक आ गए हैं। ब्रेविस की बात कर लीजिए, वो कमाल के खिलाड़ी हैं, और एक ब्रिड्स के, तो ब्रेविस और ब्रिड्स के पर भी नजर होगी। मार्करम का एक्सपीरियंस भी है और येंसन शानदार ऑलराउंडर हैं। तो दोनों टीम जो है बहुत मजबूत टीम है, एक कांटे का मुकाबला। और मुझे लगता है कि रांची वाले जो है एक बेहतरीन मैच का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। वाकई में एक शानदार मैच का नजारा देखने को मिलेगा। करिश्मा, आज आप वहां गई, स्टेडियम तक गई, आपकी खिलाड़ियों से बातचीत हुई और लोगों में किस तरह का उत्साह दिखा, खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह दिखा? जी देखिए उदय, शुरुआत में ही आपने कहा कि 3 साल के बाद राजधानी रांची के JCA स्टेडियम में ये मैच होना है, तो ऐसे में लोग जो है वो काफी एक्साइटेड है। और हमने कई खेल प्रेमियों से बातचीत की और उनका कहना है कि इस बार भी वो मैच देखेंगे। और आपने भी देखा कि बहुत जल्दी ही जो हम कह सकते हैं टिकट की बिक्री जो है वो शुरू हो गई। 25 तारीख से ही टिकट की बिक्री शुरू हो गई थी, हालांकि सोल्ड आउट हो गया था और तमाम जो खेल प्रेमी है वो उस दिन तक वहां पर मौजूद थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाएगा। देखिए इस बार तमाम जो खेल प्रेमी हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी ने कहा कि लोग काफी एक्साइटेड है और लोग इस बार जो है काफी अच्छा मैच एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और यही वजह है कि सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं बल्कि झारखंड के अलग अलग जिले और इसके साथ ही अलग अलग राज्य से भी तमाम जो लोग हैं वो राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। देखिए एक दिन पहले ही लोग इस वजह से भी पहुंच जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था और ये हम कह सकते हैं कि रूट में बदलाव होता है, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि एक दिन पहले ही पहुंच जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी नीरज ने भी कहा कि 10:30 बजे से एंट्री जो है वो होगी और 3:30 बजे तक ये एंट्री होगी और उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा 3:30 बजे के बाद। तो ऐसे में तमाम जो खेल प्रेमी है जिनसे मैंने खुद बातचीत की, उनका कहना है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है और अपने फेवरेट क्रिकेटर यानी कि रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो, लोगों का कहना है कि कभी भी विराट कोहली जो है वो संन्यास ले सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो खेल प्रेमी है उनका कहना है कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो और भी कई खिलाड़ी है, उनको देखने के लिए वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा और जो क्रिकेट प्रेमी झारखंड के चाहते हैं कि भारत को JCA स्टेडियम से जीत मिले, वो उम्मीद भी पूरी होगी। ऐसी हर किसी के मन में ऐसी इच्छा है। नीरज, करिश्मा और राकेश रंजन जी, आप तीनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।